हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में मैंने बताया है कि यूपी टेट का पेपर 10 दिन में पास कैसे कर सकते हैं हम। देखो, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है कि या तो किसी जॉब में है या उनको पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाया और पेपर एक साथ आ गया है, पढ़ाई नहीं कर पाए वो। तो देखो, लास्ट 10 दिन में क्या पढ़ा जाए, उसके लिए मैं आपको एक बहुत रामबाण उपाय बताऊँगा, जो ट्रिक मैंने भी फॉलो करी थी यूपी टेट के लिए। और मैंने कई लोगों को गाइड भी किया है, उन लोगों ने ऐसे ही पास किया है। और विद फैक्ट, विद सबूत के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रिक कैसे काम करती है। तो जो मेरे बहन भाई छोटे और बड़े नए जुड़ रहे हैं, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। और मैं आपको इतना वादा कर रहा हूँ कि आपने अगर ये टिप्स फॉलो कर ली, अगर आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है और आप लास्ट 10 दिन में पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये टिप्स फॉलो करने के बाद आपके पूरे चांस हैं कि आप पासिंग मार्क लेके बड़े आराम से आ जाओगे। तो जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं मेरे बहन भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने भाइयों में, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके। जो टेट का पेपर देने जा रहे हैं उनके पास शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि 10 दिन में पास करने का रामबाण उपाय क्या है। तो सबसे पहले उपाय बताने से पहले मैं आपको कुछ थोड़े फैक्ट बताना चाहूँगा। फैक्ट क्या है, पेपर क्या है, पेपर का सिलेबस क्या है, एक बार हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, अभी नोटिस आया है, कल नोटिस मैंने देखा है, तो एक नोटिस आया है जिसमें बताया गया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद की जो सूची है, जनपद की सूची है, आपको यहाँ दिख रहा होगा आपको, परीक्षा जनपद की जो सूची है वो आपके 22 जून को आपको आ जाएगी। यानी कि अब जो एग्ज़ाम सिटी होंगी वो 22 जून को आपको रिलीज कर दी जाएंगी। उसके बाद परीक्षा के जो प्रवेश पत्र हैं, परीक्षा के प्रवेश पत्र 30 जून को रिलीज हो जाएंगे। और परीक्षा की तिथि, जैसा आप लोगों को पता होगा, तो परीक्षा की तिथि 2, 3 और 4 जुलाई है। 2, 3 और 4 जुलाई। तो 22 जून को आपको एग्ज़ाम सिटी आ जाएगी। अब आप अपनी एग्ज़ाम सिटी 22 जून को चेक कर सकते हैं और एडमिट कार्ड आपके 30 जून को हो जाएंगे रिलीज। तो अपनी अपनी शिफ्ट पहले चेक कर लेना, जिससे कि एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने में आसानी हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो में आपको बता के जाऊंगा कि 10 दिन में तैयारी कैसे करनी है। 100% श्योर बता के जाऊंगा कि 10 दिन में तैयारी कैसे करनी है। और ये रामबाण उपाय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा साबित होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि 22 जून को आपका एग्ज़ाम सिटी आएंगे और 30 जून को एडमिट कार्ड। एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बता दी 2, 3 और 4 जुलाई। तो आगे बढ़ते हैं हम सिलेबस की तरफ। देखो, जिन बहन भाइयों का कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए है प्राथमिक स्तर पर, तो उनके लिए सिलेबस वैसे आप लोगों को पता होगा, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। बाल विकास एवं शिक्षण विधि 30 क्वेश्चन 30 मार्क का होगा। भाषा प्रथम हिंदी, जो कि अनिवार्य है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। भाषा द्वितीय में आपने फॉर्म भरते समय जो आपने चूज करा होगा वही होगा। अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक आपने जो चूज करा होगा फॉर्म में, उसी को आप करना। ठीक है, भाषा द्वितीय 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। गणित 30 क्वेश्चन 30 मार्क और पर्यावरण अध्ययन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो देखो, मैं आपको एक ये बता दिया मैंने, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। ये तो हो गया आपका प्राथमिक स्तर। अगर हम बात करें, हाँ, अगर हम बात करें कक्षा 6 से लेकर 8 तक की, तो बाल विकास शिक्षण वही सेम है। थोड़े से क्वेश्चन के पूछने का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है इसमें। 30 क्वेश्चन 30 अंक के होंगे। भाषा प्रथम हिंदी 30 क्वेश्चन 30 अंक के होंगे। उसके बाद भाषा द्वितीय जो आपने सिलेक्ट करी होगी जिस टाइम, भाषा द्वितीय उसमें से आपको करना है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और गणित एवं विज्ञान, उसका सामाजिक अध्ययन और अध्ययन किसी शिक्षक के लिए जो भी होगा, उसमें सिलेबस दे रखा है, आप देख लेना ऐसे कवर खाओ। मैं डिटेल में सिलेबस नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको डिटेल में सिलेबस एक्सप्लेन कर सकूं, पर मैं छोटा छोटा आपको बता रहा हूं। और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहो बहन भाइयों। मैं आपको इतना बता रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। और जिस दिन आप पेपर दे के आओगे उसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि भैया आपकी टिप्स हमारे बहुत काम आई। ठीक है, तो ये सिलेबस हो गया एक बार में। और पॉइंट नंबर 8 जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, पॉइंट नंबर 8 आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि परीक्षा जो होगी 2.5 घंटे की होगी। 150 प्रश्न होंगे, 150 मार्क्स के। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी नहीं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी नहीं। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, पॉइंट नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है।
पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात 60% अंक, 60% अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के लिए, यानी जनरल कैटेगरी वालों के लिए 150 में से 90 अंक लाना अनिवार्य है पास होने के लिए, 60%। और उसके बाद अगर हम बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये 150 में से 82 अंक लाने हैं आपको, 150 में से 82 अंक। और यूपी टेट के अंक अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो ये सिर्फ पासिंग मार्क होता है, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। तो ये आपको पास करना होता है सिर्फ। तो 150 में से 150 भी कर लोगे तो भी आपके लिए अच्छा है, वैसे जितना अच्छा कर लोगे स्कोर, पर मिनिमम पासिंग मार्क लाना बहुत अनिवार्य है। तो हम टाइम वेस्ट न करते हुए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो मेरे बहन भाई नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना जिनका भला हो सके, क्योंकि बहुत मेरे बहन भाई ऐसे होते हैं, बहुत मेरी बहन ऐसी भी होंगी जिनकी शादी हो चुकी होगी, घर में बच्चे भी होंगे, उनको टाइम नहीं मिलता हुआ, तो अंतिम 10 दिन में वो कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके लिए बहुत कम समय में, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब हम एक छोटे मुद्दे की बात कर लेते हैं। छोटा मुद्दा क्या है, जो मेन फैक्ट है। अब हमारी शुरुआत होती है रामबाण उपाय क्या है। देखो यूपी टेट की परीक्षा, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हो, यूपी टेट की परीक्षा 2021 की तारीख 28 नवंबर 2021 को थी। इस परीक्षा के लिए लगभग 20 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से प्रश्न पत्रों की गलती से लीक हो जाने के कारण 2022 यूपी टेट परीक्षा दिसंबर से जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, आप सब लोगों को पता होगा। और उसके बाद से अभी तक यूपी टेट हुआ नहीं है, अभी टेट आया है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब ये परीक्षा स्थगित हुई थी, ये वाली परीक्षा स्थगित होने के बाद में, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, रामबाण उपाय क्या है अब मैं वो बता रहा हूँ। जब ये परीक्षा स्थगित हुई थी उसके बाद में जो पेपर आया था, उस पेपर में 90% क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन थे, 90% क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन थे। तो कई बच्चों ने, कई स्टूडेंट ने इस बात को मुद्दा उठाया था, तो भर्ती बोर्ड ने ये बोला था कि अगर प्रीवियस क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं तो इसमें अभ्यर्थियों का कोई नुकसान नहीं है, अभ्यर्थियों के लिए तो लाभ है। भर्ती बोर्ड का ये जवाब था कि ये तो अभ्यर्थियों के लिए लाभ है कि अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए फ़ायदे वाली बात है। तो भर्ती बोर्ड ने कम से कम 80 से 90% क्वेश्चनों को रिपीट किया था। तो देखो जो मेरे बहन भाई पेपर देने जा रहे हैं और उनकी तैयारी बहुत कम है, तैयारी कर नहीं पाए और 10 दिन में क्या पढ़ें उनको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर आप बाल विकास कोई पढ़ने बैठोगे तो बाल विकास भी नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इधर उधर मत भटको। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन लास्ट 10 दिन में अगर हम क्या पढ़ें, तो इसके लिए सबसे रामबाण ये है कि इधर उधर भटको मत। आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे और आप छोड़ के ही आओगे। तो उसके लिए मैं आपको एक रामबाण उपाय क्या बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। रामबाण उपाय ये है कि आप पिछले 10 साल के आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा लो, किसी भी बुक से उठा लो। कई सारी बुकें हैं, मैं किसी बुक का नाम नहीं लूँगा, आप सोचोगे कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, तो मुझे किसी ने कोई पैसा नहीं दिया प्रमोशन करने के लिए मैं किसी का नाम लूँ या कुछ भी करूँ। आपको भी पता है कि बेटर बुक कौन सी है। तो आप अगर मार्केट में जाओगे तो आपको ये बढ़िया बुक कोई भी आप पिछले 10 सालों के प्रीवियस क्वेश्चन उठा लेना। अगर आपका प्राइमरी का पेपर है 1 से 5 तो उसके लेना, अगर 6 से 8 तक का है तो 6 से 8 तक के लेना। तो पिछले 10 साल के पेपर उठा लेना, 2011 से लेकर उठा लेना पूरे 21 तक, 2011 से लेके 21 तक के पेपर उठा के ले आना। उसके बाद आपको करना क्या है, ये है ऐसी बुक लेना जिसमें से जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चनों का पूरा सारांश दे रखा हो। जैसे मान लो कोई पर्यायवाची पूछा है तो पर्यायवाची का आंसर देने का उसमें सारांश दे रखा हो। ऐसी बढ़िया बुक ले लेना जिसका बढ़िया एक्सप्लेन कर रखा हो। आप कुछ मत करो, लास्ट के 10 दिन में आप सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ, पिछले 10 सालों के प्रीवियस क्वेश्चन लगा के चले जाओ। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ इस चीज़ को, जो मेरे भाई पढ़ नहीं पाए या जिनके पास समय कम था वो पिछले 10 सालों के प्रीवियस क्वेश्चन लगा लो। 10 सालों के प्रीवियस क्वेश्चन कैसे लगा सकते हो, 10 दिन में, एक दिन में एक प्रीवियस पेपर पूरा लगाओ, और ये आज से ही स्टार्ट कर दो, ये काम आज से ही स्टार्ट कर दो। एक दिन में एक प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ, 10 दिन में 10 कंप्लीट हो जाएंगे आपके। और उसके बाद आप पेपर में जाओगे, आप देखोगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट नहीं मिलेंगे, उनकी संख्या चेंज होगी, पैटर्न सेम होगा। तो मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ, अगर आपने 10 साल के लगा लिए, हिंदी के, बाल विकास के, आपकी भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, गणित, तो आपको पैटर्न सेम मिलेगा। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होंगे,
जिनकी संख्या तक भी चेंज नहीं होगी। आप 2022 का पेपर चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ और फैक्ट के साथ कह रहा हूँ। तो संख्या भी चेंज नहीं होगी। 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ, 10 दिन में आपका लगभग सिलेबस पास करने के लिए जितने अंक चाहिए होते हैं आप उस लेवल तक पहुँच जाओगे। तो जो बहन भाइयों ने मेरी बात ध्यान से सुनी है, एक बार 2022 का पेपर आप जैसे लेके आओगे, आप खुद नोटिस करोगे कि हाँ प्रीवियस क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं। तो टेट का पेपर एक पासिंग मार्क पेपर होता है, इसलिए इसमें पूरे चांसेस रिपीट होने के होते हैं और इसका पैटर्न सेम रहता है। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी करूँगा नहीं। रामबाण उपाय सबसे बढ़िया 10 दिन में ये है, एक प्रीवियस पेपर 2011 से उठाओ, 2011 से उठाओ और 2021 तक का पूरा लगा दो 10 साल का। और प्रीवियस पेपर लगाने कैसे हैं, 2011 से मत लगाना, 2011 से मत लगाना, उल्टे चलना। 2021 का लगाना, फिर 2020 का लगाना, फिर 2019 का लगाना, फिर 2018 का लगाना, फिर 17 का लगाना, ऐसे पीछे जाना। 21 से 11 की तरफ जाना है आपको, पीछे जाना है और बढ़िया तरह से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाओ। आपका टेट बड़े आराम से पास हो जाएगा, ठीक है भाइयों। जो मेरे बहन भाई नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी आपके लिए, ठीक है जी। और ये इसे आप फॉलो जरूर करना, जो बहन भाई तैयारी नहीं कर पाए हैं इस ट्रिक को फॉलो करना। मैंने कई बार टेट निकाला है और इसी विधि से निकाला है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ टेट के लिए सबसे साधारण उपाय यही है कम समय में करने के लिए। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उन्होंने तो लगाया ही होगा प्रीवियस, लेकिन जो भाई नहीं पढ़ पाए हैं तो लास्ट समय में यही करें कि सिर्फ 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से करके चले जाएँ। और प्रीवियस क्वेश्चन 21 से वापस जाना है, ठीक है। 21, 20, 19, 18, 17 ऐसे वापस जाते हुए लगाने। तो डेली एक प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ और आप बहुत अच्छे अंक हासिल कर लोगे, ठीक है भाई। चलो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।